चलिए, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग चैन रूल के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों ने कमेंट करके बोला था कि सर चैन रूल का कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, तो मैं आ गया हूं आप सभी लोगों के लिए चैन रूल का कंसेप्ट लेकर के। देखते हैं चैन रूल कैसे बनाते हैं। समझिए चैन रूल क्या होता है, चैन रूल का यूज कैसे करते हैं, क्यों करना पड़ा मुझे चैन रूल का प्रयोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन का सोल्यूशन करने में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा चैन रूल में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं कि चैन रूल आपको यूज कैसे करना। जैसे आपको दिया गया है कि y इक्वल टू साइन एक्स इनटू में बेटा हो गया लॉग या, तो बट यहाँ पे देखिए ना बेटा, एक फंक्शन दिया हुआ है और ये एक अलग फंक्शन दिया हुआ है। दोनों अलग अलग फंक्शन है और उनके बीच में आपका इनटू दिया हुआ है, तो यहाँ पे चैन रूल नहीं लगता है। चैन रूल कहां पर लगेगा, आपको y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट के अंदर आपको log x दिया गया है। मतलब क्या है बेटा कि एक फंक्शन के अंदर आपको कोई दूसरा फंक्शन गिवन हो, तो वैसे केस में हमें चैन रूल का यूज करना पड़ता है। और चैन रूल के लिए मैं एक बहुत ही भयंकर और दर्दनाक एकदम ट्रिक लेकर के आया हूं सिर्फ आपके लिए। तो आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखेंगे बेटा। तो अब समझिए क्या करना है कि चैन रूल में कैसे हमारे पास देखिए एक फंक्शन एफ दिया, उसके अंदर एक फंक्शन, उसके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल फंक्शंस कितना हो गया, 3। तो 3 फंक्शन हो तो कैसे सोल्व करेंगे, समझिए। देखिए सबसे पहले जो भी फंक्शंस दिया है उस फंक्शंस को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। पहला फंक्शन है सेकेंड वाला जी, थर्ड वाला हो गया एच। तो करना क्या है बेटा, समझिए कि एक फंक्शन को यहाँ पर है ना, पहले वाले फंक्शन को छोड़ दीजिए। जो सेकेंड वाला फंक्शन है यहाँ पे जितना ही वैल्यू है सबको पकड़ कर नीचे लाइए, ठीक है। फिर जितने से डिवाइड करेंगे उतना ही से मल्टीप्लाइड कर दिए। मल्टीप्लाइड करने के बाद क्या होगा, पुनः पहले वाले फंक्शन को छोड़िए, दूसरे को पकड़िए, उसको नीचे लेकर आइए। जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाइड। तो याद करने का ट्रिक क्या होगा, ट्रिक समझिए, ट्रिक समझिए। देखिए क्या होगा, पहले फंक्शन को मैंने लिख दिया, लिखने के बाद रूल क्या है बेटा, पहले को छोड़ेंगे। देखिए पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे। फिर से देखिए वही रूल, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे। फिर से देखिए पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे। तो अब आपको लास्ट में dx आ गया, तो वहीं पर आपका फंक्शन बेटा कंप्लीट हो गया। तो रूल क्या है कि पहला को छोड़ना है, दूसरा को पकड़ना है, जब तक तोड़ना है जब तक कि आपको लास्ट में dx ना आ जाए। जैसे dx आ जाएगा आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यही तो है चैन रूल। आया समझ में, क्या है, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, जिसको पकड़ेंगे उसको तोड़ेंगे। कब तक तोड़ेंगे, जब तक कि लास्ट में क्या ना आ जाए, dx। बोले चैन रूल। चैन रूल समझ में आ गया, कितना सिंपल है, बिल्कुल फंडामेंटल समझिए। अब एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं कि चैन रूल के एग्जांपल्स को कैसे आप सोल्व करिएगा, कैसे चैन रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो देखेंगे बेटा, यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल्स दे रखा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, आपको एक यहाँ पे सॉल्यूशंस करिएगा। तो y इज इक्वल टू साइन 2x, समझेंगे यहाँ पे कैसे बनाएंगे, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट करिएगा और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ऑन बोथ साइड। या आप समझिएगा ऑन बोथ साइड। तो बता डिफरेंशिएट करेगा तो y के डिफरेंशिएशन को बोलते हैं dy अपॉन में dr। और यहाँ पे बन गया डी बाई डी। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, साइन 2x। तो रूल देखिए, रूल क्या है, यहाँ पे आपको है साइन 2x। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले दिए गए फंक्शंस को बेटा आप लिखेंगे, समझ गए। अब मैंने क्या बताया कि पहले को छोड़ेंगे तो दूसरे को पकड़ेंगे, और जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे। आ गया। लास्ट में x का फंक्शन है तो x लिख देंगे। अब देखिए क्या आ गया कि देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है सेम वैल्यू नीचे है, तो साइन का डिफरेंशिएशन बेटा आपका होता है कॉस, अंदर में जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। और यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2 बार हो गया, x का हो गया 1। तो फाइनली बन गया और 2 cos 2x, और यही आपका आंसर हो गया बेटा। तो ये बन गया आपका dy अपॉन में dx। आया समझ में, आया समझ में, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है।
एक और एग्जांपल से मैं आपको दिखा दूं ताकि आपकी कंफ्यूजन से दूर हो जाए। चलिए समझिए, आपको ये दिया हुआ है, आपको सॉल्यूशंस करना है तो डिफरेंशिएट करिएगा। चलिए सॉल्यूशंस करेंगे, क्या गिवन है बेटा, y इक्वल टू tan ब्रैकेट के अंदर log ब्रैकेट के अंदर साइन, या देखिए एक के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ऑन बोथ साइन। चलिए ऑन बोथ साइन, तो बेटा अब समझिए कि क्या बन गया, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन में दिया डी बाई डी एक्स, और आपको दिया हुआ है tan ब्रैकेट के अंदर log, और ब्रैकेट के अंदर आपको दिया है बेटा साइन या। अब थोड़ा सा समझिएगा, समझिएगा मैंने क्या बताया कि सबसे पहले टोटल फंक्शंस को बेटा आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको मैंने क्या बताया था कि पहला को छोड़ेंगे और दूसरा को पकड़ेंगे, दूसरा आ गया log, अंदर में जो भी ये लिख दिया गया। अब क्या आ गया, फिर देखिए जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो आपका अंदर में क्या दिया है बेटा, log, उसके अंदर में दिया है साइन या। फिर से रूल, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे और जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो क्या बन गया यहाँ पे साइन एक्स बटा में क्या बन गया डी। अब क्या करना है, अब क्या करना है समझिए, देखिए बाहर वाले फंक्शन tan का डिफरेंशिएशन होता है और sec स्क्वायर, अंदर में जो भी दिया हुआ है मैंने उसे लिख दिया, इनटू log का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाई साइन, या साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos या, cos डिवाइड बाई साइन, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला यहाँ पर आपने लगा दिया, क्या हो जाएगा, और cot x, यही आपका हो गया आंसर। आया समझ में, आया समझ में, कंप्लीट, यही आपका चैन रूल है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए थैंक यू बेटा।